सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र विचारों के संत थे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे लोगों को दुख हो, किसी के अंदर चोट लगे, ऐसा कोई काम नहीं किया। साहब ने सबको हितकारी उपदेश दिया, सबका भला हो, किसी को कभी चोट ना लगे और बुरे कर्मों में ये जीव ना फंसे। ये निर्णय बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है। साहब जी ने कहा है प्रथम साखी में, साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है। तो साहब जी कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहां चला बिगो। कितना सुंदर निर्णय है साहब का। जहिया जन्म मुक्ता था। साहब कहते हैं कि जब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि त्रिगुण अवस्था प्रकृति और स्त्री आदि चार खानी और दूसरी मानुष जाति भी कोई नहीं थी, तब ये जीव आप मुक्त था। कौन प्रकार से? ये शंका। तो दूसरा विजातीय बंधन तो कछु था ही नहीं, तो मुक्त सहज ही था। ये अभिप्राय जो बंधन मूल में न था तो बीच में कैसे पैदा भया, और पांच तत्व न थे तब ये जीव कहाँ था, ये शंका। तो जब पृथ्वी न हती तब सांच भूमिका हती, और जल न हता तब विचार रूपी जल था, और अग्नि न हती तब शील का प्रकाश था, और वायु न हती तब दया का पसारा था, और आकाश न हता तब धीरज का आकाश था। ये जीव के पांचों अनादि तत्व याही को ब्रह्मांड और याही तत्व की देह हंसा की हती। पक्के तत्व के आधार से पक्की देह हंसा की हती। तामे हंस एक और रूप एक, दूसरा भाव कछु न हता। जीव आप ही शुद्ध है सिद्ध, या को करता कोई दूसरा नहीं, ये निश्चय है। हे संतो, सोई तुम्हारी छठी देह ताको छोड़ के तुम पंच देहन के हिंडोला में बैठे, ये अभिप्राय। तो कौन प्रकार से पंच देह पैदा भई, और कौन प्रकार छठी देह छूटी, और कौन प्रकार जीव हिंडोला में पड़ा, ये शंका। तो छठी देह में जब हंसा था तब बहुत चैन में सुखी था। सो एक समय हंस ने अपनी देह और अपना ब्रह्मांड देख के परम हर्षायमान हुआ। तब इंद्री गोलक और इंद्रिन के विषय थे कि नहीं, ये शंका। तो न कच्चे इंद्री गोलक न
कच्चे इंद्रियन के व्यवहार थे। तो कैसे कैसे थे और कैसा देखा सो सुनो। विचार रूपी नेत्र और शील का प्रकाश और सत्य सोई भास, सो विचार रूपी नेत्र से देखा। ये अभिप्राय। अब छठई देह प्रथम वर्णन करता हूं, सो सुनो। सांच की प्रकृति निर्णय नाड़ी निर्विंद निर्मल मांस प्रकाश त्वचा स्थिर हाड़ क्षमा रोम और विचार प्रकृति अस्थि नास्ति पद बिलगान सोई पसीना और शुद्ध सोई बिंदु और हेतु सोई रक्त और अमल सोई राल और निर्मल सोई मूत्र और शील की प्रकृति अचता तृष्णा निर्मैथुन निरालस अनिद्रा दया की प्रकृति अलोल अचल अपसर असंकोच अधावन। अब धीरज की प्रकृति अकाम अक्रोध निर्लोभ निर्मोह निर्भय। ये 5 की 25 प्रकृति। अब 10 इंद्री सुनो। शील की इंद्री नेत्र और पांव और धीरज की इंद्री कान और नाक और सांच की इंद्री गुदा और नाक और दया की इंद्री त्वचा और हाथ और विचार की इंद्री लिंग और जीव। ये 10 इंद्री। अब 3 गुण सुनो। विवेक वैराग्य और बोध भाव। इस प्रकार की तेरी छठई देह, सो ताही देह को हंस ने देखा और खुशी हुआ सोई हो जगा आनंद जागा। जो सर्वोच्च आनंद तहाँ हंस की तत्व प्रकृति आनंद में लय हो गई और देह की विस्मृति सुस्तिवत भई। सो हंस देह छूटी और कैवल्य देह हंस को प्राप्त भई। तहाँ अभाव भूमिका विज्ञान जल ब्रह्माग्नि अग्नि निरांतवाद निजाकाश आकाश तत्मस्याद त्रिगुण और प्रकृति। प्रकृति तहाँ हंस कछु काल रहे फिर चेतन स्फूर्ति हुई। सो केवल्य देह हंस की छूटी जाको सब आत्मा अधिष्ठान ब्रह्म बोलते हैं। फिर हंस को महाकारण देह प्राप्त भई। तहाँ सुलीन भूमिका जानीब जल प्रकाश अग्नि बड़वाग्नि चिन्वय वात चिदाकाश आकाश तुर्या अवस्था साक्षी बोध ज्ञान। ये त्रिगुण सकल संपत्ति सहित प्राप्त भये। फिर तहाँ से प्रत्यगात्मा अभिमान से प्राग अभिमान उत्पन्न भया और तब सुषुप्ति अवस्था भई। तब हंस को कारण देह प्राप्त भई। तहाँ सौलेष्ठता भूमिका आवरण जल मंदाग्नि अग्नि स्थिर पवन महताकाश आकाश जड़ जाड़ मूढ़ ये त्रिगुण। तहाँ हंस कछु काल रहे और फिर प्राग्ञ अभिमान से तेजस उपजा और तब हंस को लिंग देह प्राप्त भई। तहाँ स्वप्न अवस्था गतागत भूमिका चंचल जल कामाग्नि अग्नि गुलफायु मठाकाश आकाश रेचक पूरक कुम्मक ये त्रिगुण। इस प्रकार की लिंग देह तहाँ से तेजस अभिमान से विश्व अभिमान पैदा हुआ। सो स्थूल देह हंस को प्राप्त भई। तहाँ जागृत अवस्था क्षिप्रा भूमिका काम जल जठराग्नि अग्नि श्वास वायु शून्य घटाकाश रजतम सत ये त्रिगुण 10 इंद्री आदि विकार गोलक विषय सब पैदा भये और हंस को
स्मृति आई, अहंकार खड़ा हुआ, तब 5 पंचक पैदा भये, अंतःकरण चित्त मन बुद्धि अहंकार। आकाश पंचक, अर्ध शून्य, ऊर्ध्व शून्य, मध्य शून्य, सर्व शून्य और महाशून्य। वायु पंचक, प्राण अपान समान बयान उदान। अग्नि पंचक, कान नाक आंख जीभ त्वचा और जल पंचक, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। और पृथ्वी पंचक, हाड़ पांव मुख गुदा लिंग एवं पंच पंचक निर्माण भय और 25 प्रकृति निर्माण भई। हंस की पक्की देह जाय के कच्ची देह हुई और पक्का ब्रह्मांड जाय के कच्चा ब्रह्मांड हुआ। और धीरज ते आकाश, दया ते वायु और शील ते तेज और विचार ते जल और सत्य ते पृथ्वी और गुण से गुण और प्रकृति की प्रकृति। इस प्रकार से तेरी छठी देह से हो भाव आनंद जागा, ताते पक्के का कच्चा हुआ। तब अहंकार आया और इच्छा क्रिया ताते नारी आदि 84 योनि पैदा भई और सब में आप समाया। फिर कल्पित दूसरा कर्ता खड़ा किया और कल्प कल्प नाना वाणी वेद शास्त्र पुराण स्मृति छंद प्रबंध मंत्र तंत्र यंत्र बनाया। अब इनके पीछे तू कहाँ चला भिगोए। हे गुरु, भिगोने का अधिष्ठान मेरी छठी देह, सो सब मास सब भास अध्यास छोड़ के जो मैं छठी भूमिका पर ठहरा, तो फिर यही दशा को प्राप्त होऊंगा। क्योंकि जब कछुना हता और जीव स्वतंत्र मुक्त था, तो उसे क्या खुशी थी कि मेरी पक्की देह जाए और कच्ची देह होए और ऐसा दरिद्र दशा होए। ये कछु उसको इच्छा न हो के ये दशा प्राप्त भई, तो अब वो देह को प्राप्त भया और फिर ऐसी दशा न होगी। या को प्रमाण क्या है? ये संपूर्ण कच्चा मसाला पंच देह सहित छठी देह में था। अगर ना होता तो कहां से निकलता? ये शंका। तो छठी देह तो हो भाव और सब विकार का मूल ठहरा। अब तेरी छठी देह कहाँ है और पंच देह कहाँ है? तू यथार्थ परख के देख। तो हे गुरु, अब तो मेरे को पक्की देह आदि चारों देह कच्ची स्थूल देह में मालूम होती है। तो हंस, तुम विचार करो कि प्रथमारंभ में स्थूल देह आदि पांचों देह एक पक्की देह में थी और अब पक्की आदि पंच देह स्थूल में है, तो सोई पक्की कच्ची हो गई। अब पक्की क्या कहीं न्यारी बैठी है? नाहक मिथ्या कल्पना काहे को करता है? ये 5 देह तेरे को परखा के छुड़ाने के वास्ते छठी देह सिद्ध किया। सो तू छठी देह परख के पारक भूमिका पर ठहर। पारखी को न कच्ची से काम और न पारखी को न पक्की से काम, न कच्ची से काम। जो छहु भूमिका परख है सो पारखी, ताका स्वरूप पारख। तो पारखी पारख रूप एक पारख जीव की भूमिका और सब नास्ती धोखा। पारखी में कच्ची पक्की कछु संभवती नहीं। जब कच्ची नासी तब पक्की भी गई। जबलंग पक्की तबलंग कच्ची और जबलंग कच्ची तबलंग पक्की रहनी लेना। और पक्की कच्ची से कछु काम नहीं। यथार्थ
पारख पर स्थिर होना, ये अर्थ। तो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने यहाँ पर सत्य न्याय निर्णय देते हुए पूरा भेद दर्शाया है। और जो भी इस भेद को जानेगा, अपने जीवन में धारण करेगा, तो उसका विचार सदा निर्मल रहेगा। सदगुरुदेव ने मायावी गुरुबा लोगों ने और कैसे इसको माना, उसका निर्णय दर्शा करके और फिर यहाँ पर अपना पारक सिद्धांत दर्शा के कह दिया कि कच्ची और पक्की दोनों से फिर हंसा को कोई काम नहीं। अनादिकाल से ये शरीर धरता छोड़ता चला रहा है। ये मनुष्य जन्म ही कल्याण की भूमिका है। जैया जन्म मुक्ता था, तैया और न कोई और दूसरा कोई है नहीं। जैया जन्म मुक्ता था, ये चेतन जीव ही मुक्त हो सकता है। कहां पर मुक्त हो सकता है? मनुष्य जन्म में हो सकता है। और वासना ही बंधन है, चाहे वो ईश ब्रह्म परमात्मा की हो और चाहे संसार में धन संपत्ति पुत्र पुत्री काऊ की भी हो। ये बंधन का कारण है तो वासना ही है, और कोई बंधन का कारण है ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी बार बार पुकार के कहते हैं कि इस मनुष्य जन्म में आकर के और तू छठी देव को देख करके अपने आप को भूल जाता है, और जब जब आता है तब तब भूलता है। अहंकार जग जाता है, छठा अहंकार जग जाता है। अहंकार ही बंधन का कारण है, और अहंकार यदि ना हो तो बंधन कोई है ही नहीं। ये ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता तपस्या जितने लोग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं, बिना चप्पलों के घूम नंग धड़ंग, ये सारा अहंकार है, और अहंकार ही ये बंधन का कारण है, दूसरा और कोई कारण है नहीं। और विषय भोगों से मनुष्य की बुद्धि बिगड़ती है, भ्रम भूल कल्पना से भी बुद्धि बिगड़ती है, संस्कार बिगड़ जाते हैं। इसलिए खानी बानी दोनों जालों को त्यागना चाहिए। जैया जन्म मुक्ता था, ये चेतन जीव मनुष्य जन्म में ही सकता है, यही मुक्त होने का स्थान है। तैया आता न कोई और दूसरा कोई लोकांतर ऊपर नहीं है, और न कोई ऐसा गुरु सारे संसार में कि जो आपको मुक्त कर सके। वो तो सब भ्रम का उपदेश देते हैं। छठी तुम्हारी हो जगह, इस मनु जन्म में आकर के, छठी देह में आकर के आपके अहंकार जग जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल यही तो अहंकार है, जो आपके जो ईश ब्रह्म परमात्मा का भ्रम आपके अंदर खड़ा हो गया और विषय वासना आपके अंदर खड़ी हो गई। इसने हे जीव तेरे को गिरा दिया, तेरे को न घर का छोड़ा न घाट का छोड़ा। इसलिए आज इस सारी मानंदी को खोज खोज करके अपने अंदर से निकाल पारकी संतों के द्वारा इस भेद को पूरा समझ ले। और जब तू इस भेद को पूरा समझ लेगा तो तेरा सदा सदा के लिए बंधन कट जाएगा। ऐसा निर्णय है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।